नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव, भारतीय चेतना पार्टी। और साथ में जो है एफएनएस के मेटा रामाराव जो है आज उन्होंने प्रेस वार्ता किया और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है बिहार से जो है अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग कर डाली और बताया कि अगर मिथिला राज्य अलग बनता है तो विकास जो है काफ़ी तेज़ी से होगा। और उन्होंने इसका उदाहरण बताया झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार से अगर मिथिला राज्य जो है मिथिलांचल को अलग राज्य बनाया जाए तो इसका विकास संभव है। और क्या कुछ कहा है इस प्रेस वार्ता के दौरान, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। ताल ठोक के मिथिला राज्य बने, उसके लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। एनडीए के वो पार्ट है, राजद गठबंधन के पार्ट है, लेकिन आज तक वह मिथिला क्षेत्र के राज्य बने, उसकी आवाज आज तक न कोई वहाँ का विधायक उठाया, न कोई पार्लियामेंट में कोई सांसद उठाया। और हम चाहें वो अभी है शिक्षा नीति, उसे विसहित किया जाए, जिससे लोगों को रोजगार सरकार के द्वारा दिया जाए और वित्त रहित को बीज सहित कर सभी लोगों को जो अधिकार है, जो बेरोजगार है उनको अधिकार दिया जाए और उनको फिर से जो है रोजगार में शामिल किया जाए। नमस्कार, मैं हूँ मेटा रामाराव। मैं जातीय उपाध्यक्ष वो नव राज्य निर्माण महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ। आज पटना में ये श्रावण मास शुभ सोमवार आके ये बिहार और ये सारे इलाका और प्रजों का भलाई होने के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारा मेन मुद्दा है यहाँ हमारा बिहार में एक इलाका में मैथिली बात करने वाला और दूसरा लोग भी मिथिला राज्य मांग रहा है। ऐसा मिथिला जैसे ये भारत में 23 मुद्दे डिमांड कर रहा है, मांग रहे 23 राज्य चाहिए और मतलब 50 राज्य होने का संभावना है भारत में। इसलिए ये एफएनएस है, ये फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स है। ये भारत को 50 स्टेट्स बना के ये 2050 जब भारत 100 साल का रिपब्लिक बनाएगा, हम सेलिब्रेट करेगा, तब हिंदुस्तान को 50 राज्य होना चाहिए और हर एक राज्य एवरेज $1 ट्रिलियन इकॉनमी होना चाहिए, तब विकास होगा। इस देश में गरीब हट जाएगा। इसी विजन के साथ एफएनएस काम कर रहा है। ये देश में जितने लोग आपने के लिए एक नया राज्य मांग रहा है उनको हम मदद कर रहे हैं। अब बिहार में इलेक्शन होने वाला है, आप सबको मालूम है ये हम लोग लोकतंत्र में है। जो भी हमको चाहिए लोकतंत्र में हम लोगों के सामने जाना है, उनको पेश करना है, उनका मदद हमको लेना है। ये है हमारा तरीका है। एफएनएस वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में बिलीव करता है, इसीलिए एफएनएस आज पटना में आके हमारा 7 दलों है। ये नव भारत चेतना पार्टी है, अध्यक्ष है मातो साहब है, उनका उपाध्यक्ष है। और यहाँ आदिवासी प्रदेश का वो आदिवासी सेना का प्रेसिडेंट है, वो पार्टी है, वो गुजरात से आए हुए हैं। वो मांग रहे आदिवासी प्रदेश। और ये एक उम्मीदवार है, ये मिथिला से भी अभी चुनाव में वो लड़ेंगे। इसलिए हम सारे आपका माध्यम से ये बिहार का जो भी जितने भी टीवी चैनल है, अदर प्रिंट मीडिया है, उस माध्यम से बिहार जनता को बताना चाहता है कि ये इलेक्शन में जब होने वाला अक्टूबर-नवंबर में जो होने वाला असेंबली इलेक्शन में सेशन हम लोग खड़ा हो जाएगा। इसमें हमारा ये पार्ट है, ये जो भी पार्टी से मिथिला में अभी शामिल होगा चुनाव में, वो एफएनएस का पार्ट है। इसलिए हम पटना में आके आपका माध्यम में बताना चाहता है, एक तरह का घोषणा है कि हम इलेक्शन में हमारा उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे। क्योंकि मिथिला का ऐसे है, ये राज्य बिहार वैसे ही थोड़ा बैकवर्ड है। ये इनका बहुत बड़ा नाम थे पहले, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जगह में भी बिहार से जो लोग आके काम करता है, इतना डेडिकेटेड काम करता है। ये क्यों बिहार में काम नहीं हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों सुशासन क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए इतना बड़ा स्टेट है, अभी 13
13 करोड़ पॉपुलेशन है, इसलिए ये इनका शासन देना बहुत मुश्किल है जो भी सीएम के लिए, क्योंकि ये राज्य जब छोटा होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश जब टूट गया, 2 टुकड़ा हो गया तेलंगाना आंध्र प्रदेश, अभी डेवलपमेंट पेस बढ़ गया, विकास आगे चल रहा है, क्योंकि इसलिए ये मिथिला एक राज्य आने के बाद वो जगह बहुत सारे डेवलप होगा। मैं अभी देख रहा हूँ बिहार में जितना लोग हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स IAS है, IPS है, यहाँ से बहुत बड़ा नेता भी आए हैं, वो देश को आगे चलाया। फिर भी यहाँ 1 मिलियन सिटी, 10 लाख का पॉपुलेशन सिटी है, एक ही है, वो है पटना है। ये पाटलिपुत्र इतना पुराने ज़माने का है, एक ही शहर अभी भी 75 ईयर्स के बाद भी एक ही शहर 1 मिलियन का ऊपर का है। ये चिंता का बात है। ये इसमें 5 इलाका में 5 होना चाहिए, शहर होना चाहिए, 1 मिलियन कम से कम आगे 5 साल में होना चाहिए, क्योंकि ये दरभंगा एक बार कैपिटल बन गए, ये मिथिला का राजधानी बन गए, उसमें अभी एयरपोर्ट है, इस सेशन का पूरा CM वगैरह गवर्नर वगैरह बैठेगा, वो इंडस्ट्री आ जाएगा, उससे क्या होता है फ़ायदा, वो शहर बन जाएगा। ये बिहार यहाँ से जाता है छोटी छोटी काम के लिए, वो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही काम होगा, क्योंकि सेशन का सारे लोग आएगा। पटना में अभी थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ सेशन है, यहाँ लोग को थोड़ी भी काम मिलता है, ड्राइवर है, वो कोई चपरासी काम है, नौकर, कुछ भी नौकरी मिलता है। ये नौकरी मिलने के लिए हमको सेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये छोटा राज्य से ये सुविधा है, इसीलिए ये लोगों को बता के हम लोग FNS इनको सारे जहाँ भी ये राज्य है, आपके प्रेस नोट में दिया गया है, ये आदिवासी प्रदेश गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, लद्दाख और मध्य प्रदेश राजस्थान से, सौराष्ट्र में गुजरात, कोंकण महाराष्ट्र से, तुलुलैंड कर्नाटका, कोडगु कर्नाटका, कोंगनाडु तमिलनाडु, और ये रायलसीमा आंध्र प्रदेश, उत्तरांध्र जहाँ से मैं हूँ वहाँ आंध्र प्रदेश से, और कोसल प्रदेश उड़ीसा, बोडोलैंड असम, गोरखालैंड वेस्ट बंगाल, मिथिला बिहार से, पूर्वांचल ईस्टर्न UP, और ये बुंदेलखंड UP से, बघेलखंड UP से, विदर्भ महाराष्ट्र से, हरित प्रदेश UP से, टिपरालैंड त्रिपुरा से, और कामतापुर वेस्ट बंगाल से। इतना मांग है, ये सारे छोटा राज्यों के लिए सारे लोग ये है। हम हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा पीस के लिए। तो जो भी चाहिए ये लोगों के सामने पेश कर लीजिए। इलेक्शन बहुत इतना अच्छी मामला होता है, वहाँ लोगों का हमारा मैनिफेस्टो दिखा सकता है। इसमें कोई सबको एक मौका मिलेगा, जो जनता किसको आदरण करेगा, किसको मदद करेगा, उसको मिलेगा। धीरे धीरे उसमें पॉपुलेशन को, जनता को बता सकता है। ये संजय कुमार महतो। मिथिला हमारा ऐतिहासिक धरती रही है, जहाँ कामेश्वर सिंह हमारे मिथिला के राजा हुआ करते थे, और ये बहुत पुराना राज्य रहा है, जिसमें आज तक आज़ादी के 70-75 वर्षों के बाद भी हमारे क्षेत्र का कहीं विकास नहीं हुआ। जबकि गंगा से उस पार हम लोग हैं, और हमारा कैपिटल दरभंगा होना चाहिए, क्योंकि हमारी राजधानी अगर दरभंगा होगी तो लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट इकट्ठा करके, लाखों हजारों करोड़ों का इकट्ठा करके वहाँ डेवलप करेंगे। वहाँ हमारे क्षेत्र में कहीं डेवलप नहीं है, एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है, एक भी फैक्ट्रियाँ जितनी भी थी सब बंद पड़े हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट्री था चीनी मिलों का, हमारे यहाँ खादी का, हमारे यहाँ जो है हस्तकरघा मिल था, हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री स्टील मिल थे। लेकिन आज इन 35 सालों में लालू और नीतीश के शासनकाल में इन लोगों ने मिलकर समाप्त कर दिया। और सिर्फ डेवलप सिर्फ पटना का ही क्यों, पूरे मिथिला राज्य का क्यों नहीं। इसलिए मिथिला के लोगों का मानना है कि हमारा मिथिला राज्य हो, सभी लोग मांग कर रहे हैं। मैं संजय कुमार महतो, भारतीय चेतना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस बार हम 150 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपने गठबंधन में हमारे। और जल जो पानी है वो पहुंचाएंगे। अगर मिथिला राज होगा, हमारी राज होगी,
और आवास हर लोगों को देंगे। इसके बाद शिक्षा फैल है, हमारे यहाँ एक भी घर से नल नहीं निकल रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उसके लिए विरोध करते ना? नहीं, बिल्कुल मैं मांग करता हूँ, मैं विरोध नहीं करता, हमारी मांग है। और मेरी भारतीय चेतना पार्टी का जब सरकार बनेगी मिथिला राज्य में, जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, आपको विरोध करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी नाजायज चीजों का विरोध करती है, गलत चीजों की विरोध करती है। ठीक है सर। और इधर देखिए, लोगों उधर भी ये बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि इसके लिए सेशन बहुत अच्छा तरीके से जाना है। सब लोग जहाँ बाढ़ आ रहा है, यू हैव टू हैव पूरा इनको पानी को ठीक तरह से कंट्रोल करना है और कारखाना बनाना है, आईटी लेके आना है। यहाँ ये लोगों इतना मैथ्स में बढ़िया जम्स है, यहाँ से इतना लोग आईआईटी में जा रहा है, आईएएस आईपीएस बन रहा है। ये यहाँ तो कोई कमी नहीं है। इनको यही इस्तेमाल करके यहाँ प्रोग्रेस विकास करने के लिए बहुत सारे यहाँ मौका है। ये मौका के लिए और ज़्यादा लोग, और बिहारी वैसे लोग हैं, बिहार का लोग है बहुत क्या इंटेलिजेंट है पॉलिटिकली। यहीं से देश के लिए जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद भी हो, जेपी हो, और आजकल तो जो लीडर्स हैं देश के लिए बहुत कुछ किया है। 16 फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत कुछ किया है। वो 75 ईयर्स के बाद भी बिहार में विकास जितने होना चाहिए विकास हो गया, बट दूसरा राज्य और आगे चले गए। वो हम बता नहीं रहा है कि नहीं डेवलप हुआ उतना तेज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। वो तेज करना है तो विकास को, इसको एक मिथिला लैंड देना चाहिए। और मिथिला का बारे में हमारा दोस्त बात करेगा, झा जी बात करेगा, और मिथिला में कंटेस्ट करने के लिए ये आदिवासी प्रदेश वो सेना भी कंटेस्ट करेगा, वो थोड़ा बात कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। कोई प्रश्न मेरे बारे में है तो आप पूछ सकते हैं। आप मिथिला प्रदेश, सिर्फ मिथिला प्रदेश मतलब जहाँ जहाँ जिस जगह को आपको अलग करना है, मतलब अलग आपका राज्य का मांग है, वहीं से आप यस चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि भाई हम वहाँ के जो पॉपुलेशन का सामने पेश करेगा क्यों मिथिला चाहिए, लोगों को पहचान होगा, क्यों चाहिए, उनको एडुकेट होगा, चैतन्य होगा। अगर आपको वोट के माध्यम से लोगों ने नहीं चुना, ये तो ये ऐसा है, हम पॉलिटिकल इसमें जा रहे हैं, इलेक्शन मोड में। इलेक्शन में एक इलेक्शन में वो क्यों देगा? हमारा ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी हमको वोट देगा। क्योंकि विश्वास चुराने के लिए लोगों का हमको बहुत काम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आता है, इलेक्शन लड़ता है, भाग जाता है। इसलिए हम वो कितना वोट मिलेगा, बाहर दूसरी बार इलेक्शन लड़ेगा, लोकसभा में लड़ेगा, पंचायत में लड़ेगा, जिला परिषद में लड़ेगा, तालुक में लड़ेगा। ये इलेक्शन एक प्रोसेस है। हमको डेमोक्रेटिकली नॉन वायलेंट वे में आपको हम हड़ताल करने से ये शासन को हम डिस्टर्ब करता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। आप डिवाइड की बात कर रहे हैं, हड़ताल की बात तो वोटों की बात है। डिवाइड नहीं है, लोग मांगता है डिवाइड। हम क्योंकि राज्य जैसे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं ना, पहले पटना डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है, इससे अलग डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। ये तो हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना रहे, तो ये डिवाइड करना है। हम सुशासन के लिए एक डिस्ट्रिक्ट को छोटा कर रहे हैं, इतना डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। ये अभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब आप लोग का सोच है कि अगर छोटे छोटे प्रदेश होंगे तो विकास ज़्यादा होगा। यस, क्योंकि कैपिटल सिटी भी आ जाएगा। एक कैपिटल इतना इन्वेस्टमेंट करता है, वो सीएम का एक होता है, हम कुछ करके दिखाना है। ये सीएम का एक मुद्दा होता है ना, लोगों को कुछ दिखाना है, कुछ करना है। और वैसे ही पॉलिटिशियंस का इतना पॉलिटिक्स पे अवेयर है। बिहार में क्यों 2 सीएम नहीं होना चाहिए? वैसे आपसे बहुत छोटा राज्य है पॉपुलेशन वाइज। आंध्रा और तेलंगाना का पॉपुलेशन 8 करोड़ है, आपका 13 करोड़ है। क्यों हमको 2 सीएम है? अब 2 भवन है दिल्ली में, आपको क्यों 2 भवन नहीं होना चाहिए? अब दिल्ली हो गई तो बिहार भवन में बैठना है ना, और मिथिला भवन होगा और एक भवन होगा, आपको तो सुविधा होगा ना। कोई एम्स में जाएगा इलाज करने के लिए, आपको तो मिल जाएगा ना। कोई आपको कुछ सुझाव क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन कर सकता है। एक पार्टी यहाँ होगा, दूसरा पार्टी यहाँ होगा, सबको आपको सर्विस मिलेगा। एक ही राज्य है तो क्या होता है, उसमें सबको मिलता नहीं। एक अपोजिशन वाले को कभी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि एक पार्टी यहाँ में पावर में आ सकता है, दूसरा एक अदर पार्टी आ सकता है, क्योंकि ये पावर शेयरिंग हो सकता है। पावर हो ये देश में है ना, डिसेंट्रलाइज्ड पावर बहुत जरूरी है। क्योंकि देश को चलाना, राज्य को चलाना
वो सीएम और पीएम के हाथ में होता है। तो सीएम का हाथ जब वो मजबूत होता है, क्यों मिथिला दूसरा लोग भी पूछेगा, वो पॉलिटिक्स वहाँ आता है। मिथिला राज्य एक बन जाएगा, वहाँ एक सीएम है तो वही राज्य वाला अपोजिशन होता है और मुख्यमंत्री होता है। वो दूसरे राज्य के वहाँ उनको बजट मिलता है, वो जहाँ खर्चा करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर में खर्चा करना है, बाढ़ को कंट्रोल करना है, ये कैपिटल सिटी डेवलप करना है, ये सारे मुद्दे पर वो सीएम डिसीजन लेगा। वो अपोजिशन वाला बोलेंगे ऐसी ही नहीं है, एक अच्छा से सुशासन मिल जाएगा और लोगों का 200 किलोमीटर में उनको सीएम मिल जाएगा, 100 किलोमीटर में सीएम मिल जाएगा। सुबह बस में जाके निकल के सीएम को मिलके, एक मंत्री को मिलके वापस घर आ सकता है। अभी वो सुविधा नहीं है, रेलगाड़ी का टिकट लेना है, रात को यहाँ बसा होना चाहिए सो रहने के लिए, ये सारे जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन की बात किया जाए सर, पढ़ो। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात किया जाए तो ज़्यादातर संख्या में और बड़े राज्य में आपका यूपी होता है। वहाँ मैंने पढ़ाया कि यूपी में 5 राज्य का मांग है, मैंने अभी पढ़ाई किया। वहाँ बुंदेलखंड है, बागेलखंड है, हरित प्रदेश है, ये सारे वो मांग रहे हैं। वैसे माँ को भी मांगेंगे नहीं तो खाना खिलाएगा क्या? मांगना पड़ेगा ना, मांगेगा तो जब लोकसभा राज्यसभा बैठेगा क्या करना है तब सारे देगा, देना नहीं देना है। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं मेटा रामाराव हूँ, मैं रिटायर्ड IRS अफसर हूँ। मैं अभी उत्तरांध्र का फाउंडर हूँ और ये FNS फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये FNS है, ये जॉर्ज फर्नांडिस ने इनको शुरू किया, उनके बाद तेलंगाना का फार्मर चीफ मिनिस्टर भी इनके थे। अभी हमारा थोमा जहाँ जहाँ मतलब अपना आदिवासी का बोलता है वहाँ पे कंटेस्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन। आपका भी मकसद वही है? हाँ, अलग राज्य, अलग राज्य मिथिला। हम यहाँ पे उसको सपोर्ट करने गए हैं मिथिला। मिथिला राज्य। मिथिला में मतलब आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, मिथिला में आदिवासी संख्या ज़्यादा है? नहीं, कम है एक्चुअली। बिहार में 2 ही है, लेकिन हमारा अभी गठबंधन है, भारत गठबंधन, तो इनके साथ हम चुनाव करते हैं। इधर से डॉक्टर पंकज कुमार पटेल, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, और आदिवासी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आदिवासी सेना पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वो संतुलित किया जाएगा, संतुलित करके बिजली का उत्पादन किया जाएगा डैम बना के, और उससे हम बिजली को दूसरे स्टेटों में उसको कन्वर्ट करेंगे। और बाढ़ से जो है जैसे हमारा मखाना है उसका पैदावार बढ़ाएंगे। मछली का अभी हम साउथ से मछली खरीदते हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे स्टेट को, दूसरे कंट्री को। तो इस तरह से हम उसका उपयोग पॉजिटिव वे में करेंगे। आज की डेट में सारा नुकसान हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती मिथिला क्षेत्र में। मखाना का तो मोदी जी ने इंटरनेशनल बना तो दिया, लेकिन उपजाऊ कहाँ हो रहा है? अच्छा, उसके जितना जितना की डिमांड है। आज की डेट में 2000 प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात है। और बहरहाल आपको बता दें कि 2024 के बिहार बिजनेस कनेक्ट में 1,81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU साइन हुआ था। तो लगभग देखा जाए तो पूरे बिहार में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो वो मिथिला का भी क्षेत्र तो औद्योगिकरण होगा। आप कोई एक क्षेत्र बता दीजिए जहाँ पे मिथिला के क्षेत्र में हो। MOU साइन भी होता है, कब कहाँ पास हो जाता है, कहाँ पैसे चले जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड आपके पास है तो आप हमें दिखा दीजिए। हमें तो कहीं कुछ दिखता नहीं, आज तक 15 साल 20 साल से तो कुछ कहीं दिखा नहीं है। 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ मोदी जी देते हैं, नीतीश जी कहते हैं हम बहुत पैसे लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं कहीं कुछ दिखता तो है नहीं। चुनाव का टाइम क्या है वैसे? हम बहुत साल पहले आए हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मिथिला राज्य की इसलिए मिथिला राज्य की इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि मिथिला क्षेत्र जो है एक संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। मैथिली लैंग्वेज ऐसा क्यों सोच लिया कि मिथिला को अलग करके ही उसका विकास किया जा सकता है? मिथिला को अलग करके ही विकास किया जा सकता है क्योंकि जितने भी अभी लोग हैं वहाँ पे विधानसभा में, जो सब के सब किसी न किसी पार्टी के दबाव में मिथिला की बात नहीं करते हैं। अगर वो बात करें तो हम नहीं करें। अगर मिथिला के से आने वाले सब तमाम नेता बेकार, बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि अगर जो अपने संस्कृति की चर्चा नहीं कर सकता वो हमारे नजर में बेकार है। अगर जो अपने पूर्वजों की दी हुई
आपके जो अभी राज्यसभा सांसद है संजय झा, अभी राज्यसभा सांसद के शपथ लिए, वो तो मैथिली भाषा में लिए। अभी जो आपकी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जब सदन में बिहार का देश का बजट पेश किया तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया मिथिला साड़ी के रूप में। तो एक तो राष्ट्रीय पटल पे कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति को तो विस्तार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है। शपथ लेना और धरातल पर काम करने में वो जमीन आसमान का अंतर है। ये मैथिल लोगों को बेवकूफ बनाने का एक स्ट्रेटजी है। जैसे कि किताब छपा दीजिए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की मैथिली में, तो ताकि मैथिल लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा जिससे कि मैथिल और मिथिला क्षेत्र में कोई डायरेक्ट पब्लिक को कोई फायदा हो। तो क्षेत्र या औद्योगिक कुछ भी चीजों का विकास हो रहा है। अगर शपथ ले लिया, उससे क्या जनता को क्या फायदा है, उसकी बात बताइए। अगर मिथिला हाट बनाया गया, उसको व्यवसाय करके अपने घर की चीजों को कन्वर्ट कर लिया, हाट के नाम पे किसी नाम पे, उसको उस तरफ गवर्नमेंट काम कर रही है, उस पैसे को लेकर मिथिला के नागरिकों को कितना दिन तक जागरूक किया आपने, क्या क्या कार्यक्रम? पिछले 75 सालों से हम और हमारे पूर्वज जितने भी रहे हैं, कुछ हैं अभी, काम लगातार करते आए हैं मिथिला राज्य के लिए। और हमारी जो फेडरेशन है ऑलरेडी 4 स्टेट बना चुकी है, जिसमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये सारे स्टेट हमारे चुके। बिहार को देखिए, 16 करोड़ 14 करोड़ से 16 करोड़ की आबादी है। कहाँ करोड़ों में, कहाँ लाख में। हम इसलिए मांग करते हैं, छोटे छोटे प्रदेश रहेंगे, वहाँ की जो कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी। आजकल आप देख रहे होंगे जगह जगह मर्डर के केसेस आ रहे हैं, जगह जगह लूटमारी और ये सब हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये, किनके इशारों पे हो रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि उनके ऑर्डर के बिना मुझे नहीं लगता जो कुछ भी चीजें, मतलब आपका कहना है कि बड़ा प्रदेश होने के चलते ये चला नहीं पा रहा, ये चला नहीं पा रहे। अरे इससे छोटा प्रदेश रहेगा तो अच्छे से चलेगा। इसी के लिए तो पंचायती राज व्यवस्थाएं की गई है, नगर निकाय की व्यवस्थाएं की गई वो है। ये जो आप व्यवस्था की बात करें, वो उनको चलने कहाँ दिया जा रहा है? चल तो रहा है एक ही जगह पटना से। अगर आप पंचायती राज को प्रॉपर वे में चलने दें, वो तो गुलाम बना के रखा हुआ है। क्या गारंटी है कि मिथिला राज्य बन जाए तो वहाँ भी प्रॉपर वे में चलेगा ये चीजें? बिल्कुल प्रॉपर वे में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपके 4 स्टेट है। आप झारखंड चले जाइए, वहाँ का देखिए, आप उत्तराखंड चले जाइए, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए हम दावा ठोक के कहते हैं जो मिथिला राज्य बनेगा तो अच्छे से राज्य की तरक्की होगी, विकास होगा, और हम लोग सारे प्रोडक्ट्स जो है मिथिला के, उसमें हम एक्सपोर्टर नंबर 1 बनेंगे, और हम दूसरे स्टेट्स को अच्छे से हम सामान को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस बार मधुबनी जिला के अंदर बाबूबली विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में रहूंगा। मैं कमलेश झा, जो मेरा गांव मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और इस बार विधानसभा में हम इसको कंटेस्ट करेंगे और मिथिला राज्य की बात, वहाँ के विकास की बात करेंगे।